नमस्ते दोस्तों, मैं बबीता गर्ग टैरो कार्ड रीडर टॉक विद बबीता में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है कि भगवान का साथ कैसे पाएं। फ्रेंड्स, ये काफ़ी क्वेरी आई थी मेरे पास। काफ़ी जो क्लाइंट्स थे मेरे, उन्होंने जानने की कोशिश की है कि मैम, हमारी लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ हमारे भगवान नहीं हैं, और हमारी लाइफ में काफ़ी कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। जैसे कि उनके जो काम है वो बनते-बनते बिगड़ रहे हैं, या उनको लाइफ में कोई खुशी नहीं मिल पा रही, कोई ऐसा मोमेंट नहीं आ रहा जो वो खुशी से जी सकें, या उनके पास सब कुछ है पर फिर भी कहीं न कहीं वो एक पॉजिटिव वे में नहीं जी पा रहे, है ना? नेगेटिव उनकी लाइफ पे कहीं न कहीं हावी हो गई है। तो डेफ़िनेटली हमें ऐसा लगता है जैसे कि भगवान का साथ हमारे साथ नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है? तो डेफ़िनेटली फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब जो भी मैंने आपको लक्षण बताए, जो भी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया जिन भी चीज़ों का, डेफ़िनेटली फ्रेंड्स, जब हमारी लाइफ़ में ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो कहीं न कहीं भगवान का साथ जो होता है, कहीं न कहीं हमसे छूट जाता है फ्रेंड्स। तभी हमारी लाइफ़ में ऐसी नेगेटिविटी आती है, ऐसी असंतुष्टि आती है, अनसैटिस्फैक्शन जिसे कह सकते हैं, कि सब कुछ होते हुए भी हमारे पास ऐसा लगता है हमारे पास कोई खुशी नहीं है, कुछ नहीं है, और हम कहीं न कहीं दूसरों की खुशियों से जलने लगते हैं। हम दूसरों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाते। हमारे अंदर, खुद के अंदर इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम अपनी लाइफ को कैसे एन्जॉय करें, कैसे खुद खुश रहें, क्या करें? मतलब ये सोचने के लिए भी कहीं न कहीं हमारे पास जो हमारा माइंड होता है वो पॉज़िटिव वे में हमारे साथ नहीं होता फ्रेंड्स। तो ये सब चीज़ें तभी होती है फ्रेंड्स, जब भगवान का साथ हमें नहीं मिलता, और हमारे पास पैसा होता है, रुपया होता है, लोग होते हैं, काफ़ी भीड़ होती है, हमारे पास फैमिली भी अच्छी खासी होती है, बट अगर नहीं होता तो भगवान का साथ आपके साथ नहीं होता है ना? और ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? क्यों भगवान आपका साथ छोड़ जाते हैं? क्यों आप लाइफ में इस तरीके से सब कुछ होते हुए भी अकेले हो जाते हैं, अ, तन्हा हो जाते हैं फ्रेंड्स, और अपनी लाइफ में इतना सब कुछ आपको मिला है आपके भाग्य से, है ना? फिर भी आप उसको कहीं न कहीं एन्जॉय नहीं कर पाते, खुश नहीं हो पाते। आप इस चीज़ को बोल नहीं पाते भगवान से कि आपने हमें बहुत कुछ दिया है भगवान। आप हमेशा जैसे रोना रोते रहते हैं कि हाय, मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे साथ तो वो हो रहा है, मेरा तो ये बिगड़ गया, मेरा तो वो बिगड़ गया। जब फ्रेंड्स हम ये सब चीज़ें करना शुरू करते हैं ना, तो तब करते हैं जब हमारे साथ हमारे भगवान का हमारे सर पर हाथ नहीं होता फ्रेंड्स, ठीक है? फ्रेंड, जब आपके साथ आपके भगवान होते हैं ना, तो आप कितने भी गरीब हों, आपके पास पैसा हो ना हो, आपके पास कोई परिवार हो ना हो, आपके पास खुशियाँ हो ना हो, फिर भी आप कहीं ना कहीं खुश रहने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। भगवान आपको ऐसी खुशियाँ देते हैं जो दिल से जुड़ी हुई होती हैं। वो खुशियाँ नहीं देती जो पैसे से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे मॉल में जाके शॉपिंग करना या किसी बड़े बड़े होटलों में जाके खाना खाना। ये खुशियाँ भले ही उन्हें ना मिलती हों, लेकिन दिल से जो उन्हें खुशी मिलती है, वो हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करते रहते हैं। और जब भी उन्हें ज़रूरत होती है, जब भी वो प्रॉब्लम में होते हैं, भगवान हमेशा आके उनका साथ देते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं, और इस दुनिया में उन्हें अकेला नहीं रहना पड़ता। अकेला फिज़िकली वो अकेले रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अकेले नहीं होते, भगवान का साथ उनके साथ कहीं न कहीं होता है ना? तो फ्रेंड्स, ये डिफरेंस होता है कि जब भगवान आपके साथ नहीं होते और जब भगवान आपके साथ होते हैं, तो दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है मैंने आपको भी बताया, ठीक है फ्रेंड्स? और आप कहेंगे कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी अच्छे से रह रहे हैं, काफ़ी लोगों की मदद भी कर रहे हैं, फिर भी भगवान हमारे साथ क्यों नहीं है, हम उन्हें फील क्यों नहीं कर पाते? तो फ्रेंड्स, मैं इसका जवाब ये दूंगी कि भगवान डेफ़िनेटली उनके साथ होते हैं फ्रेंड्स, जो बहुत ही दिल के सच्चे होते हैं, बहुत दिल के अच्छे होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा भोले होते हैं फ्रेंड्स, जिनको समझ नहीं आता कि वो चतुराई किसे कहते हैं, साजिश किसे कहते हैं, और जिसे कहते हैं ना शातिरपना किसे कहते हैं। उनको लाइफ में ना हर वक्त वो इतने भोले होते हैं कि आप उनको कभी भी ठग सकते हैं।
आप उनको कभी भी मूर्ख बना सकते हैं या आप उनसे कोई भी फ़ायदा निकाल सकते हैं। इस तरीके के जो लोग होते हैं, कहीं न कहीं उनके साथ भगवान होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को ही भगवान की ज़रूरत पड़ती है। अगर भगवान उनके साथ ना हो, तो कहीं न कहीं वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फँस सकते हैं, है ना? तो सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि अगर आपको भगवान का साथ चाहिए, तो सबसे पहले आपको बहुत भोला होना पड़ेगा। और जो आपका एक शातिर माइंड है फ्रेंड्स, राहु जो होता है वो माइंड के अंदर होता है। जब हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते हैं या दिल से नहीं दिमाग से सोचते हैं बहुत ज़्यादा, उस वक़्त कहीं न कहीं हम पर राहु राहु हावी हो जाता है। और जहाँ राहु होता है फ्रेंड्स, वहाँ भगवान नहीं होते। तो जब आप दिल से सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, किसी के लिए भी पॉजिटिव सोचते हैं, तब आपके साथ भगवान कहीं ना कहीं रहने के लिए सोचते हैं। लेकिन जब आप किसी से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जब आप बहुत चालाक बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि मुझे तो कोई नहीं हरा सकता, मैं तो किसी को भी मिनटों में, चुटकियों में किसी को भी बुद्धू बना सकता हूँ या किसी से फ़ायदा उठा सकता हूँ, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। जब आप इस तरीके की बातें करते हैं ना, तो कहीं न कहीं भगवान आपसे दूर होते चले जाते हैं। तो भगवान को नज़दीक लाने का सबसे पहली कंडीशन यही है कि आपको बहुत भोला होना पड़ेगा और बहुत ही अपने दिमाग को आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ठीक है? अगर आप भगवान के नज़दीक जाना चाहते हैं तो। दूसरी कंडीशन है फ्रेंड्स कि आपको समाज में रहकर समाज के लिए कुछ करना होगा। आपको उसमें आपको अपना खुद का फ़ायदा मिले ना मिले, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मैं ये काम क्यों करूँ? आपको ये नहीं सोचना है। आपको समाज के लिए कुछ ना कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके अपने हों, अपने पेरेंट्स हों या अपने लोग हों। आप किसी दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, जिनको आप नहीं जानते, जिनको आप नहीं पहचानते। उनके लिए आप फाइनेंशियली कुछ उनकी हेल्प कर सकते हैं, फिज़िकली अगर ज़रूरत पड़े तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। किसी भी तरीके से इमोशनली अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, तो आप उनकी हेल्प कीजिए, लेकिन उसमें आपका बेनिफिट नहीं होना चाहिए या आपको ये सोचकर वो हेल्प नहीं करनी, ठीक है? तब आपके भगवान कहीं न कहीं करीब आते हैं, ठीक है? तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जब आप भगवान के बनाए हुए जो चीज़ें हैं, सृष्टि है, ये पर्यावरण है, ये प्रकृति है, जब आप इसको सँभालने लगते हैं, जब इसके बारे में सोचने लगते हैं पॉज़िटिव वे में, तब कहीं न कहीं भगवान आपसे जुड़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में आके कोई आपके घर को सामान को इधर-उधर फेंकना शुरू कर दे और अपनी मनमानी करना शुरू कर दे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना? ऐसे ही प्रकृति भगवान की बनाई हुई है, पर्यावरण भगवान का बनाया हुआ है। जब हम यहाँ धरती पे आते हैं, आपको पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि एक ना एक दिन हमें यहाँ से जाना है। कुछ टाइम के लिए हम यहाँ आए हैं और यहाँ रह रहे हैं, जी रहे हैं। लेकिन उतने ही दिनों में हम अपनी मनमानी शुरू कर देते हैं और कभी पेड़ काटने लगते हैं, कभी हम जानवरों के घर, जंगल तोड़ने लगते हैं। वहाँ से सारे जंगल, पेड़ काटने के बाद जंगल जब खराब हो जाता है, तो पशु पक्षी कहाँ जाएँ? कहाँ रहें वो? कहीं न कहीं हम उन्हें दुःख दे रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, जो जिसकी वजह से भी भगवान कहीं न कहीं हमसे दूर जाते हैं, है ना? तो हमें इतना ज़्यादा स्वार्थी नहीं होना है फ्रेंड्स, अपने बारे में ही नहीं सोचना है। हमें दुनिया में और भी लोगों के बारे में सोचना है। पेड़ काटने से लोगों को, प्रकृति को, जानवरों को, पशु पक्षियों को परेशान करने से भी हम जो कहीं न कहीं भगवान से दूर चले जाते हैं और भगवान हमसे दूर चले जाते हैं। बेजुबान बेजुबान पक्षी हैं, जानवर हैं, उन्हें कितनी भी तकलीफ़ हो, वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन भगवान तो सब देख रहे हैं, वो सब कुछ जानते हैं कि आपने किसको कितना कष्ट दिया है, किसका हक छीना है, किसका घर तोड़ा है, किसके लिए आपने क्या किया है, सब कुछ भगवान देख रहे हैं। और जब आप उनकी जो क्राइटेरिया भगवान ने सेट किया हुआ है, जब वहाँ आप फिट नहीं बैठते, तो कहीं न कहीं भगवान आपसे दूर हो जाते हैं। तो अगर आपको भगवान के नज़दीक जाना है या उन्हें अपने साथ रखना है, तो सबसे पहले आपको स्वार्थी होकर कुछ नहीं सोचना। और जो प्रकृति भगवान ने हमें दी है, जो पर्यावरण हमें भगवान ने दिया है, उसका हमें आदर करना है, सम्मान करना है। जो भी चीज़ें हैं
आपको उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश करनी है। फ्रेंड्स, आप दूसरों से उम्मीद मत कीजिए कि तुम करो या वो करेगा या वो करेगा। नहीं फ्रेंड्स, हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम मानव हैं, इंसान हैं, इस दुनिया में आए हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पर्यावरण को और प्रकृति को सुरक्षित रखें, पौधे लगाएं और जो कुछ भी हमसे हो सकता है प्रकृति के लिए वो हम सब करें। जानवरों के लिए अच्छा सोचें, उनकी रक्षा करें, उन्हें कहीं ना कहीं हम परेशान ना करें ज़बरदस्ती, ठीक है। अगर आप किसी को बिना मतलब के परेशान करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं भगवान आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, भगवान आपके नज़दीक नहीं आते, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ आप कह सकते हैं क्राइटेरिया है भगवान की बनाई हुई। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बता रही हूँ, हो सकता है आपको ये सब चीज़ें पता भी हों, पर फ्रेंड्स कई चीज़ें हमें पता होती हैं पर हम उनको नहीं मानते। हम नहीं समझते कि हमें ये सब कुछ करना चाहिए। हम कहीं न कहीं चीज़ों को इग्नोर करते हैं और ऐसा हमें लगता है कि कोई बहुत बड़ा मेथड होगा भगवान को अपने करीब लाने का, बहुत बड़ा मंत्र होगा, कोई यज्ञ होगा, कोई पूजा पाठ होगा। नहीं भगवान, नहीं फ्रेंड्स, नहीं। भगवान को अगर आपको नज़दीक साथ में रखना है तो उसके लिए मैं कहूँगी सबसे बड़ा कोई मंत्र नहीं है, कोई पूजा अनुष्ठान कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप सच्चे हैं, अच्छे हैं दुनिया के लिए, प्रकृति के लिए, जानवरों के लिए, मनुष्यों के लिए, सबके लिए, तो भगवान आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्वयं के बारे में सोच रहे हैं, मैं अगर आप कर रहे हैं कि मेरा ये, मेरा वो, मैं ये, मैं वो, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपका साथ छोड़ेंगे भगवान। अब डिपेंड करता है कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। अपनी मैं के साथ रहना चाहते हैं, अपने ईगो के साथ रहना चाहते हैं, अपने घमंड के साथ रहना चाहते हैं, या फिर आप भगवान का साथ चाहते हैं। फ्रेंड्स, भगवान का साथ पाना बहुत ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महान पंडित होंगे, बहुत ज्ञानी विद्वान होंगे तो ही आपके साथ भगवान होंगे। नहीं फ्रेंड्स, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, हर किसी के लिए अच्छा करते हैं, तो भगवान आपके साथ खड़े हैं फ्रेंड्स। आप माने या ना माने, भले ही आपके पास बहुत सारे रुपए ना हो, बहुत सारे आपके किसी बड़ी पोस्ट पे ना हो, आप बहुत ज़्यादा आपके पास रुतबा ना हो, फिर भी आप बहुत खुश रह सकते हैं। और सबसे बड़ी निशानी होती है भगवान आपके साथ खड़े हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। बड़ी से बड़ी कंडीशन आपकी लाइफ में हो, कुछ भी हो आपकी लाइफ में, फ्रेंड्स हम इंसान हैं, हम कभी भी स्टेबल नहीं रह सकते, है ना। वैसे भी फ्रेंड्स आपने देखा होगा जब हम ज़िंदा होते हैं तो हमारी जो हार्ट बीट्स होती है वो हमेशा ऊपर नीचे इस तरीके से चलती हैं, है ना। तो इससे पता चलता है कि हम जीवित हैं। लेकिन जब हम मर जाते हैं तो वही हार्ट बीट हमारी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। तो फ्रेंड्स ऐसा ही होता है, हमारी ज़िंदगी है कभी अच्छी, कभी बुरी, कभी ये, कभी वो, चलता रहता है फ्रेंड्स। लेकिन आपको अपने जो एक नियम हैं वो नहीं बदलने, आपको अपने दायरे में रहना है। आप इंसान हैं, हमेशा आपको ये याद रखना है कि आप सिर्फ एक इंसान है, एक तुच्छ इंसान है ना। तुच्छ इंसान का मतलब ये होता है कि जिसके हाथ में कोई पावर नहीं होती, कुछ नहीं है हमारा। इवन कि ये शरीर भी हमारा नहीं है फ्रेंड्स, जिसे हम रोज़ डेली नहलाते हैं, धुलाते हैं, साफ रखते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, बट एक दिन हमें इस शरीर को भी छोड़ के जाना होता है। ये एक परम सत्य है। जिस दिन हम इस सत्य को भूल जाते हैं और अपने मैं में आ जाते हैं कि मेरा घर, मेरी ज़मीन, मेरा जायदाद, मेरा हिस्सा, मेरा ये, मेरा वो, उस दिन कहीं ना कहीं भगवान सबसे पहले हमें छोड़ के जाते हैं। और फिर हम अपनी दुनिया में इतने ख़राब इंसान बन जाते हैं फ्रेंड्स। आप देखिए कि जिनके साथ भगवान नहीं होते वो कैसे इंसान होते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप बहुत ही नेगेटिव इंसान होंगे जिनके साथ भगवान नहीं होते। आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि आपके साथ भगवान है या नहीं। आप सबसे पहले बहुत नेगेटिव इंसान होंगे, हर चीज़ में आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी दिखेगी। जैसे आधा गिलास पानी भरा हुआ रखा है और आपको अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे आधा गिलास खाली है। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव इंसान होगा तो वो हमेशा आधा भरा हुआ गिलास देखेगा कि आधा गिलास पानी भरा हुआ है। तो जो लोग नेगेटिव होते हैं, इस तरीके से सोचते हैं, वो उनके साथ भगवान कभी नहीं मिलेंगे आपको।
और ऐसे लोग कभी नहाते नहीं हैं फ्रेंड्स, बहुत कम नहाते हैं, नहाते नहीं हैं, धोते नहीं हैं, अपने आप को बहुत गंदा रखते हैं, साफ़ नहीं रहते, साफ़ सुथरे वस्त्र नहीं पहनते, अच्छी वाणी का इस्तेमाल नहीं करते, गाली गलौज करते हैं, और जब खाना खाते हैं तो बहुत नॉन-वेज और इस तरीके की चीज़ें खाते हैं, जंक फूड वगैरह बाहर की चीज़ें। फ्रेंड्स, नॉनवेज खाना जो लोग खाते हैं उनके लिए बुरा नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड बाहर का खाना खाते हैं, उनको एक पौष्टिक अच्छा घर का बना हुआ शुद्ध आहार बिल्कुल पसंद नहीं आता। उनको लगता है ये खाना भी कोई खाना है, ये तो घास, हरी घास है, और ये तो इंसानों के खाने का खाना नहीं है। उनको वही सब कुछ पसंद आता है। वो कभी पूजा पाठ नहीं करेंगे, वो कभी मंदिर नहीं जाएंगे, वो कभी सच नहीं बोलेंगे, वो बहुत झूठ बोलते हैं और अपनी चालाकियाँ बहुत करते हैं फ्रेंड्स। सबसे बड़ी उनकी निशानी होती है कि वो बहुत चालाकियाँ करते हैं, दिमाग बहुत चलाते हैं, हर चीज़ में हर इंसान को कहीं ना कहीं वो उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं, और उनको इस चीज़ में बहुत अच्छा लगता है। बड़ी खुशी खुशी जब आप पूछेंगे तो बताएंगे कि मैंने आज उस इंसान को बुद्धू बनाया, आज मैंने उस इंसान को बुद्धू बनाया। वो ये भूल जाते हैं कि वो क्या हैं, क्यों आए हैं इस दुनिया में, क्या वो यही सब करने के लिए आए हैं। तो फ्रेंड्स, सद्बुद्धि जो उनकी होती है ना कहीं वो भ्रष्ट हो जाती है। जब भगवान हमारे साथ नहीं होते तो आपकी जो बुद्धि है वो कभी भी आपको सन्मार्ग की तरफ नहीं ले जाती, हमेशा कुमार्ग की तरफ ले जाती है। आप जितने गलत काम हो सकते हैं इस पृथ्वी पे, आप सब करने की कोशिश करते हैं, और आपको वो सब करते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आती फ्रेंड्स। उस चीज़ को लेके आपको बिल्कुल भी मन में ये चीज़ नहीं होती कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। बल्कि उनको उन चीज़ों में मज़ा आता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है उनको, और बाकी लोगों का भी मजाक उड़ाते हैं। वो शरीफों का मजाक उड़ाते हैं, अच्छे लोगों का मजाक उड़ाते हैं। जो लोग अच्छे से कपड़े पहन के चलते हैं, अपने आप को जो नियम कानून से बंधे हुए हैं, उनको उनका मजाक भी उड़ाते हैं फ्रेंड्स। तो ठीक है, तो ये सब कुछ लक्षण होते हैं फ्रेंड्स जिनके साथ भगवान नहीं होते, और फिर वो इंसान सिर्फ एक इंसान रह जाता है, और वो इतने बुरे बुरे कर्म करता है कि कहीं ना कहीं अपना प्रारब्ध बना लेता है। भगवान ने उसको छूट दी है, जाओ मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, जो मर्जी करो। जैसे आपने देखा है, पेरेंट्स अगर आपके घर में हैं तो आप हमेशा सन्मार्ग पे चलेंगे, वो आपको हमेशा बताएंगे कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं वैसे करो। लेकिन जब आपके घर में पेरेंट्स नहीं होते, आप अकेले रहते हैं, तो आप खूब मनमानी करते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं होता, कोई आपको टोकने वाला नहीं होता। जस्ट लाइक डैट, जब आपके साथ आपके भगवान नहीं होते ना फ्रेंड्स, तो भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ ऐसी ही होती है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत कुछ डिस्कस किया यहाँ पे, और होप सो आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, अपने तजुर्बे के हिसाब से, अपने उस ज्ञान के हिसाब से जो कहीं ना कहीं मुझे भगवान ने दिया है। मैं इसके लिए भगवान को हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ। फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी ओपिनियन क्या है, आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप एक लाइक सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, इस तरीके की वीडियो बनाने का। और अगर फ्रेंड्स ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो आप ये भी मुझे लिख सकते हैं, और किस टॉपिक पे आप डिस्कशन चाहते हैं, या आपकी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, भगवान ना करें, तो आप मुझे वो भी डिस्कशन के लिए वो भी आप टॉपिक मुझे लिख सकते हैं, या अपनी प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन मुझसे मांग सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको किसी भी लाइफ में अगर कहीं पे भी काउंसलिंग की ज़रूरत है, मेरी एडवाइस की ज़रूरत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, काउंसलिंग फ्री होती है, बट अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आपको पे करना होता है, वो पेड रीडिंग होती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो होप सो आपके साथ ये सब चीज़ें रेजोनेट हुई होंगी, आपको समझ में आया होगा आज कुछ इस डिस्कशन से। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी, कुछ भी आपको समझ में आया, कुछ भी हेल्प मिली, तो इसके लिए मैं भगवान को थैंक यू बोलती हूँ। और मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। नमस्ते।